Good morning to all of you. Good morning to all of you. आज हम लोग क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज डेट 15 मई 2020 है। जैसा कि आप जानते भी हैं और पहले बतलाते भी आ रहे हैं, साइंस का मेनली 3 पार्ट्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और मैं अजय सर केमिस्ट्री क्लास करवा रहा हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 8340669847 और व्हाट्सअप एंड दोनों फ़ोन नंबर भी है 9470850690। तो आपको मैं ये बतलाना चाहता हूँ, यदि जैसा कि आप जान भी रहे हैं, जो हमारा लेक्चर आप देखते आ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्लास 9th का पहला चैप्टर, एनसीईआरटी बुक हो या सृजन बुक हो या एबीसी बुक हो, चाहे जो भी बुक हो, तो आपका लेकिन सिलेबस तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, उसके अनुसार और किसी भी बुक के अनुसार मैंने अपना चैप्टर को समाप्त कर दिया हूँ और समाप्त हो चुका है। तो पिछले एक लेक्चर में ले चुका हूँ न्यूमेरिकल विच आर गिवन इन द एंड ऑफ एक्सरसाइज। आई विल ट्राई टू सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। इसलिए यदि आपको कोई भी डाउट होता है चैप्टर 1 में या किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बनता हो, प्लीज़ जो हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो पढ़ने का कोशिश करते हैं, उन सभी भाइयों को और उन सभी दोस्तों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, यदि कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी बुक का, चाहे सृजन हो या एनसीईआरटी बुक हो या आपका कोई एबीसी बुक हो, चाहे जिस प्रकार का भी बुक हो, क्लास 9th का कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ आप हमें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को, और मैं कोशिश करूँगा एज सून एज वी पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा उसका सॉल्यूशन आपको मैं कॉल करके बतला दूँ। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, एट ए टाइम आप मुझे कॉल करके उस क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई ले सकते हैं। और आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है हमारे लेक्चर में, तो अवश्य ही उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगी एजुकेशन क्षेत्र का कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ये कहिएगा लॉकडाउन खुलेगा तब पूछेंगे, लॉकडाउन खुलेगा तब पूछेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं आपके पीछे? कोई फ़ायदा नहीं स्ट्रगल करके। इसलिए आप अपना डाउट को ज़रूर क्लियर कीजिएगा, एनी हाउ किसी भी कॉस्ट पे डाउट को क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा। आप ये मत बोलिएगा सर को कैसे फ़ोन करें, क्या करें, नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं। एक हम लोग का एज जो है सीखने और सिखाने का एज है। हम चाहते हैं आपको नया चीज़ सिखाए और हम ये भी चाहते हैं आपसे कुछ नया चीज़ सीखें, क्योंकि कोई भी टीचर ये कहिएगा परफेक्ट होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मैं एट ए टाइम दूँ, यदि आप मुझे कॉल करते हैं तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हाँ, एक बात और बोलना चाहेंगे, यदि आपको लगता है आपको मेरे पढ़ाने का टीचिंग मेथड गलत है, तो आप मुझे बतलाइए मैं किस प्रकार आपके पढ़ाऊँ ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें। क्योंकि आप जानते भी हैं मैं सहरसा का टॉप मोस्ट या स्टार टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ मैं जो भी हूँ मैं अपनी जगह बहुत अच्छे हूँ, अच्छे से टीचर के बराबरी मैं जरूर कर सकता हूँ। इसलिए आपसे मैं ही बोलूँगा, जो भी डाउट हो प्लीज़ आप हमसे पूछिए, कॉल करके पूछिए, लेकिन डाउट को क्लियर कीजिए एट एनी कॉस्ट। आप जानते भी हैं मैं सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर भी हूँ, आप जानते भी हैं। खैर जो भी हूँ, बात की बात है, आपको डाउट है पूछिए। यदि आपको लगता है नया मेथड से होना चाहता है, आप मुझे बताइए, आप मुझे सजेस्ट कीजिए, आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं किस मेथड से आपको पढ़ाऊँ ताकि आप सेटिस्फाई हो, हमारे दोस्त जो हमारे मेंबर के हैं, हमारे ग्रुप के हैं, वो सेटिस्फाई हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस चैप्टर 1।
ये लेक्चर दूसरा है न्यूमेरिकल का। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या जनरली पूछता भी है, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ऐसा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ perfumes sitting several meters away। तो क्वेश्चन क्या है, यदि हम लोग कुछ दूरी पे बैठे हुए हैं, यदि हम लोग कुछ डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, यदि वहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे यदि परफ्यूम को छोड़ा जाए या कोई इंसान परफ्यूम्स को लगाता है, तो उस परफ्यूम को आप स्मेल कर सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं। ऐसा क्यों? वही वी कैन गेट, वी कैन गेट मीन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं दी स्मेल ऑफ परफ्यूम का सुगंध सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, मीन्स कई मीटर दूर, कई मीटर बोल रहा है, किलोमीटर में, कई मीटर दूर यदि बैठे हुए हैं हम लोग परफ्यूम का सुगंध ले सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीजन लिखना है। सिंपल सी बात है, परफ्यूम्स क्या होता है? जब परफ्यूम्स पैकेट में होता है, बॉक्स में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन परफ्यूम्स exist in box, its state is liquid, but when perfume come out from the box, बॉक्स से बाहर आता है, इट्स स्टेट विल बी, इट स्टेट्स इज गैस, इट स्टेट इज गैसेस, एंड वी नो दैट gas has higher value of diffusion property। हम लोग जानते हैं गैस हैज हायर वैल्यू डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। ड्यू टू दिस डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, we can get a smell of perfumes sitting several meters away। ये चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है। ये क्या सेवरल मीटर दूर बैठे हैं, परफ्यूम्स को हम लोग ले सकते हैं। इसका रीजन क्या है? गैस का डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होता है? ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड क्या सॉलिड से, ये होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या।
चलिए ये सब क्वेश्चन मैं बतला चुका हूँ, आप लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर डे? व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर डे? ये मैं क्वेश्चन बतला चुका हूँ, अब बनाने का घर पे कोशिश कीजिएगा। वाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोर्स रेदर देन ए कप? ये जानते होंगे आप। वाई डज आवर पाल्म फील कोल्ड? वाई डज आवर पाल्म फील cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? ये भी क्वेश्चन में बतला चुका हूँ, आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई। मेथड मीन्स क्या, किस मेथड से हम लोग एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। मीन्स आप एटमॉस्फेरिक गैस लीजिए, इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, क्या रीजन है? देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी गैस को लिक्विड में, ये क्या है गैसियस स्टेट है, ये क्या है लिक्विड स्टेट है। कैसे कन्वर्ट करते हैं बताइए, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी गैस को यदि दिया हुआ है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है और प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो आप कह सकते हैं any gas we can convert the liquid by decreasing the pressure, decreasing the temperature and increasing the pressure। कारण मीन्स क्या, आप टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज करके आप गैस से सॉलिड में बदल सकते हैं। ये क्या है, मेथड है। तो यदि एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं सिंपली टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेगा बाय कंप्रेशन मेथड। आप बोल सकते हैं बाय कंप्रेशन मेथड, by compression method we can convert atmospheric gases into liquid में कन्वर्ट कर सकते हैं।
या बोल सकते हैं बाय कूलिंग मेथड, कूलिंग मेथड we can convert atmospheric gas into liquid। मीन्स कंप्रेशन मेथड कहिए या आप क्या कर सकते हैं, कूलिंग मेथड कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या करते हैं, किसी भी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। सवाल ये है। देखिए वैसे मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट during the change of state, चेंज ऑफ स्टेट। ये हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, फॉर एनी में तो किसी भी मेथड से बताइए, किसी भी सब्सटेंस का व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट। आप बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए 0 डिग्री आइस है, यहाँ टेम्परेचर आपने दिया और कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है। यदि टेम्परेचर T1 है और इसका मान लेते हैं टेम्परेचर T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस, ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब सवाल है टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होता है, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट of the particles of the substance। मीन्स इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा और इसका भी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने के कारण दोनों का टेम्परेचर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यदि कोई पूछता है ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द सब्सटेंस हैव द सेम ड्यूरिंग द फेज चेंज, दोनों सेम है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर में लोग बदलना तो सिखा ही चुके थे। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, लिक्विड्स generally
have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. फाइंड आउट वाई, ऐसा क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई लिक्विड है, यदि वो क्या है सॉलिड है, तो इसका जो डेंसिटी होगा और इसका जो डेंसिटी होगा, तो डेंसिटी 1 जो है D1 जो है लेस देन D2 होता है, या बोल सकते हैं D2 जो है ग्रेटर देन D1 होता है। हमेशा सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है लिक्विड से, बट किंतु आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। वाई? बट आइस जो क्या है सॉलिड है, फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। वाई? क्वेश्चन देखिए हम लोग का ये है। देखिए इसका आंसर बहुत आसान है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ आइस इन एक्सेप्शन है, ये क्या एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ वाटर ये क्या एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में ये क्या है एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, डेंसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से, ये क्या है रो, RHO रो, यही क्या है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या होता है डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, या इसी बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन होता है डेंसिटी ऑफ आइस होता है, ये बोल सकते हैं, दोनों को ही बोल सकते हैं आप। डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। चूंकि डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन होता है डेंसिटी ऑफ आइस से, हैंस क्या होता है आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसलिए क्या वाटर सरफेस पे क्या तैरता है, ये बोल सकते हैं आप। ये देखिए डेंसिटी हो, देखिए आप जिसे भी आप जानते भी होंगे, यदि ग्लास का एक कोई ग्लास शीशा का या ग्लास का एक बड़ा बोतल ले लीजिए, उसमें फुल्ली पैक कर दीजिए, वाटर क्या कीजिए फुल्ली पैक कर दीजिए, पैक करने के बाद आप देखिएगा उसको डाल दीजिए कहाँ फ्रिज में, पैक करने के बाद कहाँ डालना है फ्रिज डालना है। तो क्या बोला, सबसे मैंने बोला पहले लेना है एक बोतल लेंगे वाटर, और बोतल बना होता है किसे शीशा से, उसको वाटर भर के उसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में लोग क्या करेंगे रख देंगे, फ्रिज में रखने के बाद हम लोग देखते यह है कि ग्लास जो है वाटर जब जम जाती है तो वो क्या है ग्लास फट जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है ज़्यादा होता है। जैसे क्या बोलते हैं डेंसिटी और क्या था मास बाय वॉल्यूम। यदि ये लेते हैं लिक्विड केस में और डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम लेते हैं आइस के केस में, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है कम होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ आइस से। जब वॉल्यूम लिक्विड कम होगा,
लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, कम होगा। इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जब इसको कह सकते हैं जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कम होगा तो डेंसिटी, हैंस डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, ज़्यादा होगा डेंसिटी ऑफ आइस से। या इसको लिखते हैं डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, इसलिए वो क्या है, बोतल फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, एक पॉइंट देख लीजिए क्या होता है। एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। इसी बोलते हैं क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक मीटर होता है। और आप जान लीजिए 1 लीटर बराबर होता है 1 DM क्यूब होता है। यह 1 लीटर बराबर होता है कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। यह 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। इसको थोड़ा जानना क्या है, जरूरी हो जाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के चक्कर जब कभी मौका लगे उसमें रिलेशन आपको काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होता है, एटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ये क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर है, यूनिट ऑफ प्रेशर है। यह देखिएगा पास्कल, देखिएगा इसी को बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है। इसको शॉर्ट कोट में लिखते हैं PA, पास्कल बोलते हैं। आप एक रिलेशन देख लीजिए, 1 ATM बराबर होता है, ATM इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक